नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो स्टॉक्स जो आज के सेशन में खबरों के दम पर एक्शन में थे। बड़ा नाम है दोस्तों एक कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी जाए तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है और कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंसमेंट करी है एक एक्विजिशन की। क्या एक्विजिशन है ये? डच बैंक इंडिया रिटेल एंड वेल्थ बिजनेस। डच बैंक का भारत का रिटेल और वेल्थ बिजनेस के एक्विजिशन की बात है और खबर यह कि डील की वैल्यू 282 करोड़ यानी 282 करोड़ की है और इसके बाद काफी सारी ब्रोकरेज हाउसेस ने कोटक बैंक को कवर किया। कोटक बैंक आई थिंक कल के सेशन में टॉप लूजर था यार निफ्टी का और आज कोटक बैंक के शेयर में करीब 2-2.5% की तेजी देखने को मिली है। अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं एक बार वो पढ़ लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है। अगर बात करूं सबसे पहले CLSA की तरफ से तो आउट परफॉर्म की रेटिंग है 440 के लिए। सिटिंग द एक्विजिशन ऑफ डच बैंक इंडियाज रिटेल प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ बिजनेस 290 करोड़ 16 जिसमें 290 बिलियन लोन्स हैं, 290 बिलियन रुपीस के लोन्स हैं, 160 बिलियन रुपीस के डिपॉजिट्स हैं, 105 बिलियन रुपीस का वेल्थ AUM है एट 280 बिलियन यानी 280 करोड़ में ये पूरा धंधा खरीदा जा रहा है। विद मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग द डील टू बी ROE एक्रेटिव डिस्पाइट नो प्रॉफिटेबिलिटी डिटेल्स। तो ये CLSA की तरफ से लिखा हुआ है। HSBC ने कहा है कि बाय की रेटिंग है, 460 का व्यू है और एक्विजिशन को लेकर इन्होंने बोला है कि विच एड्स 5.6% टू लोन्स, 2.8% टू डिपॉजिट्स एंड 1.7% टू कासा। तो इनके इतनी बढ़त करेगा ये या फिर बढ़त करेगा नहीं करेगा, इनकी टोटल का इतना होता है ये। तो ये इन्होंने शेयर किया है वाइल हैविंग नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स ओवरऑल आउटलुक। तो ये जो एक्विजिशन है इससे आउटलुक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना इतना ऐड करेगा। ये डिटेल शेयर कर दी है कंपनी ने। ऑब्वियस है अब 280 करोड़ का एक्विजिशन कोटक महिंद्रा बैंक की बुक पे क्या ही फर्क डालेगा। कोटक महिंद्रा बैंक जायंट है भाई। नोमुरा की तरफ से भी बाय की रेटिंग है 460 के लिए। तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं और 440-460 के व्यू बने हुए हैं। ज्यादातर के 460 के, हाँ जी 460 के हैं। दूसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, आज 2% ऊपर था। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से अदानी पोर्ट पे बाय की रेटिंग आई है, 2050 का व्यू है इनका। वहीं अदानी पोर्ट्स पे नोमुरा की तरफ से भी बाय की कॉल है, 2080 का व्यू है इनका। जेफरीज की तरफ से भी बाय की कॉल है और इनका 2160 का व्यू है। तो अदानी पोर्ट्स पे भी ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। अगला स्टॉक है कार ट्रेड टेक। कार ट्रेड टेक की बात करी जाए तो नोमुरा की तरफ से बाय की रेटिंग है, 3286 रुपए का व्यू है। वी वर्क इंडिया पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है 900 रुपए के लक्ष्य के लिए। अंबुजा सीमेंट को डाउनग्रेड करा है HSBC ने होल्ड के लिए और लक्ष्य दिया है 490 का। श्री सीमेंट पे HSBC ने अपग्रेड दिया है बाय की रेटिंग 30,780 के लिए। डॉक्टर रेड्डी पे जेफरीज की तरफ से अंडर परफॉर्म की रेटिंग है 1040 के लिए। PI इंडस्ट्रीज पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है 3575 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आते हुए दिखी हम सभी को। अब पर्टिकुलरली एक एक करके मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले कोटक बैंक की बात कर लेते हैं। 400 रुपए पे है। मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस 460 और 440 की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड दिखती है ब्रोकरेज को। नीचे की बात करी जाए तो स्टॉक में सपोर्ट देखा जाए तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, यहीं आसपास ही है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 300 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 5 मिनट की कैंडल है, डेली कैंडल पे देखते हैं। स्टॉक में सपोर्ट आपका 370 के करीब बनना है, तो सही भाव होगा स्टॉक में नीचे की तरफ मिल जाए कभी 380 या 85 के पास। 370 का स्टॉप लॉस बन के ऊपर के लिए हम प्ले कर सकते हैं। अगला स्टॉक है इटर्नल, 280 हो गया है। देखो भाई साहब ये भाव सही भी है और न्यूट्रल है, ना अच्छा ना बुरा। अच्छा भाव 220-240 था, जहां मैंने आपसे कहा था पहला टारगेट ही मेरा तो 275 का था, वो हो गया डन। अब देखो ये स्टॉक ना इस भाव से पैसा बना देगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करा सकता है। पैसा तो बन जाएगा यहाँ से भी। 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है अभी। ये 4 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा समय नहीं लेगी, लेकिन
अगर मैं 2 लाख 2.25 लाख के मार्केट कैप पे लेता हूँ तो मेरा पैसा ज़्यादा बनेगा, डबलर भी हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस का कंसर्न है, बट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखती है, अच्छी बात ही है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो ज़्यादा स्ट्रांगली प्ले नहीं करेंगे। अब आते हैं क्रैश वाले कैंडिडेट पे। एक तो आईटी क्षेत्र था जिसके बारे में दिन के दौरान बात कर ही चुका हूँ, बड़ा बुरा पिट रहा है आईटी यार, बड़ा बुरा। टीसीएस आज दिन के दौरान हरे निशान में था, अंत होते होते लाल निशान में फिसल गया और 2.5% नीचे बंद हुआ है। इन्फोसिस मतलब 4 लाख करोड़ से भी नीचे मार्केट कैप चला गया, 4 लाख करोड़ का गायब हो चुका है, 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था एक समय इस कंपनी का। तो एक तो आईटी में बड़ी बुरी मार पड़ रही है, मतलब ऐसी है जो झेलेबल ही नहीं है, अनझेलेबल टाइप हो गई है। दूसरा, आज मिड कैप आईटी ने सुबह से प्रेशर बनाया, केपीआईटी टैग हो गया, टाटा एलेक्साई हो गया, बी सॉफ्ट हो गया, कोफोर्ज हो गया, ये बड़ा बुरा गिरे हैं। तीसरा, अगर आप देखें तो आज टर्नओवर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हैवी था। हाँ, 2-3 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें 2000 करोड़ का टर्नओवर है, उसके बाद 1400, 1500, 1200, फिर टोटल 10 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें 1000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। तो ज़्यादा सौदा भी होता हुआ नहीं दिखा है हम सभी को। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।